छठ मैया का पूजा का तैयारी कर रहे थे तो अचानक से कोई 4-5 लोग आए। उन्होंने यहाँ पे सब तहस नहस कर दिया, सब तोड़फोड़ किया। बोले यहाँ पे कोई पूजा वूजा नहीं करने का, सब लोग बाहर निकलो, और गेट पे ताला मार के निकल गए। पूरा बजट है वो जो तालाब की स्वच्छता का बजट होता है वो भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। तालाब की परिस्थिति इतनी बेकार होती है इस तरीके की, यहाँ पे स्वच्छता नहीं होती है जिस प्रकार की होनी चाहिए। नगर पालिका ऑफिस बंद है तो ये तोड़क कार्रवाई इनकी उस छुट्टी के दिन कैसे होती है? हिंदू पर्व पे ही इनको तकलीफ क्यों होती है? क्यों नहीं थर्माकोल की बकरियां बना के काटी जाती है? क्यों नहीं कागज की बकरियां बना के काटी जाती है? कृत्रिम तालाब हमको ना बना के वही पैसे का आप वसई विरार की सड़कें बना दीजिए और ये तालाब हमारे लिए खोल दीजिए। तालाब दूषित होता है तो मैं कहना चाहूँगा कि तालाब दूषित हमारे पर्व से नहीं होता। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वालिद तालाब में। बीते दिन हमने खबर के माध्यम से आपको छठ पूजा को लेकर बवाल हुआ था विरार में, वो बताया था। इस बार यहाँ पर वालिद तालाब में भी यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित है। आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय को लेकर, छठ पूजा को लेकर, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। नमस्कार सर, क्या कहेंगे? जय श्री राम। मेरा नाम हेमंत श्रीधर मटवणकर है। मैं उत्तर भारतीय विकास सेना महाराष्ट्र महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता है अभिमन्यु जी ने सुबह मुझे फ़ोन किया कि भैया हम इधर छठ मैया का पूजा का तैयारी कर रहे थे तो अचानक से कोई 4-5 लोग आए। उन्होंने यहाँ पे सब तहस नहस कर दिया, सब तोड़फोड़ किया। बोले यहाँ पे कोई पूजा वूजा नहीं करने का, सब लोग बाहर निकलो, और गेट पे ताला मार के निकल गए। तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? बोलते नहीं नगर पालिका वाले थे या कौन थे पता नहीं, पर कोई तो थे। मैंने ठीक है, मैं लेटर लिखता हूँ। तो मैंने लेटर लिखा और मैं आयुक्तालय मुख्यालय गया जिधर यहाँ पे आयुक्त मिलेंगे, तो देखा तो उधर नगर पालिका ऑफिस बंद था। तो अगर नगर पालिका ऑफिस बंद है तो ये तोड़क कार्रवाई इनकी उस छुट्टी के दिन कैसे होती है? हमारे गाला नगर के शिव मंदिर पे तोड़क कार्रवाई भी शनिवार के दिन हुई, जब शनिवार रविवार हमारा आयुक्तालय या फिर मुख्यालय जो वीवीएमसी का वो बंद रहता है। तो मेरा कहने का मकसद या तात्पर्य यही है कि केवल हिंदू पर्व पे ही इनको तकलीफ क्यों होती है? क्यों नहीं थर्माकोल की बकरियां बना के काटी जाती है? क्यों नहीं कागज़ की बकरियां बना के काटी जाती है? क्यों जिंदा बकरियों को काटा जाता है? तो बहुत सारे गलत चीज़ें हैं जो केवल हिंदुओं को टारगेट करके किया जाता है। मैं एक चीज़ बोलूँगा, प्रदूषण की बात अगर होती है तो हम लोग गणेश जी का विसर्जन तालाब में, नदियों में, समंदर में करते हैं। पीओपी की मूर्तियाँ आती है, समझ में आता है। वैसे ही हमारी दुर्गा मैया और हमारी संतोषी माता का भी मूर्ति हम लोग जो विसर्जन करते हैं वो भी पीओपी की मूर्ति है, समझ में आता है। पर मेरे उत्तर भारतीय भाइयों से जब मैंने जानकारी निकाला तो उन्होंने बोला हम लोग यहाँ पे विसर्जन नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है। वहीं पे गार्डन की मिट्टी से एक गोलाकार आकृति बनाते जिसको हम छठ मैया बोलते हैं, उसकी पूजा करते। 4 दिन तक बिना जल के माताएं बहनें उपवास करती है और सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाती है। अर्घ चढ़ाना मतलब जैसे हम हिंदू सनातनी नित्य नियम से सुबह को सूर्य को पानी चढ़ाते हैं, वैसे ही ये अर्घ चढ़ाना होता है और कुछ भी नहीं। और बोलते हैं कि जो प्रसाद में थाली में हमारे फूल भी होते हैं वो भी हम घर पे लेके जाते हैं। तो इसी विषय में वीवीएमसी को मैंने रिक्वेस्ट लेटर लिखा है, आयुक्त को, साथ ही में माजी एमएलए और करंट एमएलए दोनों को भी, यानी टोटल 4 लोगों को लेटर दिया है। साथ ही में कमिश्नर ऑफिस को भी लेटर दिया है कि ये जितने भी तालाबों पे ये कार्यक्रम होते आ रहा है ये पहले की तरह होते रहने दीजिए। खाली फुकट माहौल गंदा करने का प्रयास न कीजिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का या न्यायालय का जिसने भी ये फैसला सुना है कि यहाँ पे तालाब में गंदगी होती है, प्रदूषण होता है, तो वो कंप्लेन ही कौन है ये पहले जग जाहिर करे। जब देखो मैं शिकायत करूँगा तो उसके ऊपर कोर्ट आदेश देगा, तो एक शिकायत किसने की ये पहले पब्लिक को डिस्क्लोज करे तो अपने को पता चलेगा। बिना जानकारी के, मैं मराठी हूँ, मैं खुद को मराठी भैया बुलवाता हूँ, मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली छठ पूजा के, मुझे भी ऐसा ही भ्रम था कि वो छठ मैया की प्रतिमा बनाते शायद वो विसर्जित करते रहेंगे। बोले ये तो मिट्टी के विसर्जित करेंगे तो भी क्या है? वो बोले नहीं भैया हम लोग विसर्जन नाम का कोई चीज़ नहीं करते, फूल तक घर पे लेके जाते। और आप देख सकते तालाब में ऑलरेडी निर्माल्य के नाम से कितना गंदगी ऑलरेडी फैला है। कोने में उधर कपड़े धो रहे हैं, उससे गंदगी नहीं हो रही है, मगर ये छठ मैया का पूजा करने से गंदगी फैलेगी, ये एक गलत खबर फैलाई जा रही है। इन्होंने एक साफ चीज़ कही, उस पर गौर किया जा सकता है कि लोगों की आस्था के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। महानगर पालिका जो है जब भी छुट्टी होती है, जब महानगर पालिका बंद होता है तभी उनके कर्मचारी और अधिकारी आते हैं, मंदिर हो चाहे तालाब हो, इस तरीके से ताला लगा देते हैं, तोड़क कार्रवाई करते हैं, इस पर गौर नहीं करते। आपने इस बात को इनके सामने लाकर रखा था, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय पर? सुबह हमने यहाँ पे बना के गए थे तो थोड़ा टाइम बाद हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि ऐसा ऐसा बंद हो रहा है, सब तोड़ के हटा रहे हैं। तो हम आके देखे तो वहाँ पे गेट में ताला मार दिया गया था। नगर पालिका कुछ जो काम करते हैं यहाँ पे, जो सफाई कर्मी हैं वो यहाँ पे अवेलेबल थे। कुछ और भी लोग थे जो जिनका पोशाक नहीं था, तो हमने वहाँ पे बाकी लोगों से विचार किया कि क्या हुआ, तो बोले कि यहाँ पे करने नहीं देंगे, कि गंदगी होती है। फूल हार भी जो यहाँ पे लोग ला के पूजा कर रखते तो हम नहीं रखने देंगे। वो हमारे सामने हो रहा था कि नहीं आप गाड़ी में डालो, यहाँ पे आपको नहीं रखना है पूजा का सामान जो भी आप लाते हो,
या कहीं आप लेके जाते हो वहाँ यहाँ नहीं रखना है, कोई गंदगी होती है। तो इन्होंने फिर हमको पता चला तो हमने बताया, हेमंत भैया को बताया कि ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है। तो बोले ठीक है, हम इस पर बात करते हैं, हम नगर पालिका को लेटर देते। तो अभी कैसा हो गया कि जो हमने बनाया था मिट्टी का, जो छठी मैया बनाया हुआ था, वो सब तोड़ा गया था वो टाइम। अच्छा, उसे भी तोड़ा गया था। तो सबको तोड़ के फेंका हुआ था। बाद में हमने आके देखा तो सब तोड़ा हुआ, इनको सब वीडियो और तालाब पे 3 से 4 दिन हुआ ताला लगा है ना? नहीं, कल ही लगा है। कल ही लगा है। ठीक है, ये जो पूरा विषय है, इस पर जिस तरीके से आपने पत्र व्यवहार किया है, कितना अभी तक आपको इसका रिजल्ट अच्छे में मिला है या बुरे में मिला है, क्या मैम? ये आज ही मुझे पता चला, तो आज पत्र दिया है ऑलरेडी मैंने, नाइक जी को दिया है और साथ ही में हमने क्षितिज दादा और हितेंद्र अप्पा को दिया हुआ है। तो रिस्पॉन्स आया है? रिस्पॉन्स अभी उनको आज लेटर दिया है, वो इसके ऊपर विद्या ज्ञान करेंगे और नाइक साहब ने इसके ऊपर कुछ बातचीत किया है, ऐसा ऊपर खबर है, बाकी ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। छठ पूजा कब से शुरू होने वाली है? 25 से 25 से लेकर 28 तक शुरू होने वाली है। आज 23 तारीख है, आपने आज लेटर दिया। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप यहाँ पे आई हैं, और मेरा नाम है सचिन शर्मा, मैं उत्तर भारतीय विकास सेना से पालघर जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा कहना यही है सिर्फ सरकार से कि कृत्रिम तालाब जो बना के दिया जाता है गणेश विसर्जन में या माता जी के विसर्जन में, तो कृत्रिम तालाब हमको ना बना के वही पैसे का आप वसई विरार की सड़कें बना दीजिए और ये तालाब हमारे लिए खोल दीजिए। पहली बात, अगर ये कहते हैं कि तालाब दूषित होता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि तालाब दूषित हमारे पर्व से नहीं होता, और उत्तर भारतीयों का, बिहारियों का ये सबसे बड़ा पर्व होता है। हम दिवाली भी इतना धूमधाम से नहीं मनाते जितने धूमधाम से हम छठ मैया का पर्व मनाते। और अगर ये कहा जाता है कि आप लोगों से दूषित हो, तो मैं यही कहूँगा कि हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं वो सिर्फ तालाब में जाके सूर्य जी को अर्घ देती हैं, एक डूबते वक्त, दूसरे दिन सुबह उगते वक्त। रस्म है ये जो की जाती है, और कुछ नहीं। हमारे यहाँ से यहाँ तक कि फूल भी विसर्जन यहाँ नहीं होता, वो भी हम प्रसाद समझ के अपने घर पे लेके जाते हैं। अगर तालाब के विषय को रास्ते से नहीं जोड़े तो यहाँ पर एक और चीज कह सकते हैं कि ये जो पूरा बजट है, वो जो तालाब की स्वच्छता का बजट होता है वो भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। आमतौर पर आप आम दिन पर अगर देखेंगे तो तालाब की परिस्थिति इतनी बेकार होती है, इस तरीके की यहाँ पर स्वच्छता नहीं होती है जिस प्रकार की होनी चाहिए। और हमने कितनी वीडियो में भी बताया है, फिर भी पूजा को लेकर इस तरीके से स्वच्छता की आड़ में ये जो किया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि स्वच्छता के आड़ में सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और मराठी भाइयों को झगड़ा लगाया जा रहा है कि ये लोग आपस में, ये जो आदेश आया है उस पर आपका ये क्या मतलब प्रॉपर तौर पे क्या कहना? अगर कोर्ट का आदेश यही आया तो मैं यही चाहूंगा कि आवेदन करता कौन है? आवेदन करता कौन है, हमको पता तो चले कि किसको तकलीफ हो रही है हमारे इस पर्व से। अब देखिए, पत्र तो आपने डाल दिया है, पर इसका रिजल्ट कब तक आएगा इसका कुछ पता नहीं है। और छठी मैया की पूजा आपने बोला कि 25 से शुरू होने वाली है, अगर तब तक कोई आंसर निकल कर नहीं आता है तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, डेफिनेटली उत्तर भारतीय विकास सेना आंदोलन करेगी, क्योंकि मैंने गणपति के लिए भी ये पत्र लिखा था कि हमें वसई विरार नालासोपारा में कुल मिला के 200 से भी ज़्यादा तालाब है, पर 200 से ज़्यादा तालाब होने के बावजूद हम नहीं कहते कि हम 200 तालाब गंदा करेंगे या दूषित करेंगे। हर स्टेशन पे वसई में 2-2 तालाब दे, नालासोपारा में 2-2 तालाब दे, विरार में 2-2 तालाब दे, जिधर जाके हम हमारे धार्मिक विधि करें। जो कृत्रिम तालाब आपने बनाए हैं, वो कृत्रिम तालाब में गणेश जी, माता जी का विसर्जन हुआ, उसके बाद आपने क्या किया, जैसे पीओपी गीला हो जाता है वो नरम हो जाता है, जब वो मूर्तियां उठाने जाएंगे वो पिघलती है, खंडित होती है। बाद में आपने क्या किया, बड़े बड़े मूर्तियां जमा किए, टेम्पो में ऐसा उठा के क्रेन से डंपिंग किए, लास्ट में जाके अपने समंदर में डाला। खाना ऐसा खाओ या वैसा खाओ, कर तो वही रहे हो, डाल रहे हो समंदर में, उससे अच्छा पब्लिक को डालने दो ना, क्यों आप तकलीफ उठा रहे हो? हमको हमारा पर्व धार्मिक तरीके से बनाने दिया जाए, बस यही हमारा कहना है। तालाब की स्वच्छता की जो बात कर रहे हैं, पहले जिन तालाब को स्वच्छ करने के लिए जो बजट पास किया, पहले वो इस्तेमाल करके इसे स्वच्छ तो रखा जाए। या अभी भी स्वच्छ नहीं है तो इसकी स्वच्छता को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है? पहली बात तो ये। अब देखना होगा, इनका कहना है कि पूजा तो हम इसी तरीके से करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। विरार में भी जब हमने ये मुद्दा उठाया था तब भी वहाँ पर लोगों का कहना था कुछ भी हो जाए हम इस ऑर्डर को नहीं सुनने वाले हैं और हम हमारी पूजा उसी तरीके से करने वाले हैं जिस तरीके से होती है। देखना ये होगा कि पूजा किस तरीके से लोगों द्वारा की जाती है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।